Good morning, my dear students. I am Shubham Tiwari, your math teacher from Maya Gyanodaya Sanskar Academy. And today I am starting the lesson 1, the rational number. And yesterday I told to you about the rational number and their main important points related with the rational number. So today I also this topic did I take from your lesson. Here are the two main important rules the related of the rational number. Means first rule is the similarities of rational number means समतुल्यता का नियम. Here I describe that how get a similar rational number. So if any rational number, the value of P and Q, the value of P and Q, if we multiply the same number in both integers, if the same number multiply with the both integers, so here I get many types of rational number, but these rational number values same value which is given to me the rational. I mean to say that किसी भी परिमेय संख्या के समतुल्य परिमेय संख्याएं ज्ञात करने के लिए अगर हम उस दी गई परिमेय संख्या के दोनों पूर्णांक अर्थात P और Q के मान में एक समान शून्येतर संख्याओं से गुणा करें तो गुणा करने के पश्चात हमें कुछ नई संख्याएं प्राप्त होंगी और जो नई संख्याएं प्राप्त होंगी, ये जो नई संख्याएं होंगी वो हमारी दी गई परिमेय संख्याओं के बराबर ही होंगी. अर्थात उनका जो मान होगा, जो वैल्यू होगी, अगर उनका सिंपल फॉर्म निकालेंगे, आप सरलतम रूप निकालेंगे, तो यहाँ पर उनका जो सिंपल फॉर्म आएगा वो सेम उतना ही आएगा जो कि आपको एक परिमेय संख्या दी गई होगी. कल मैंने आपसे एक पॉइंट बताया था यहाँ पर कि किसी भी परिमेय संख्या के अंश और हर में, जो मैंने P और Q का मान बोला वो अंश और हर है, एक समान संख्या से गुणा करके हम अनेकों समतुल्य परिमेय संख्या निकाल सकते हैं. या किसी दिए गए पूर्णांक में, दिए गए किसी भी पूर्णांक में अगर हम एक समान शून्येतर संख्या से मल्टीप्लाई कर दें तो उस पूर्णांक के समान, उस पूर्णांक के समतुल्य अनेकों परिमेय संख्याएं लिखी जा सकती हैं. Now here I will take an example. Here I will take a rational number. The rational number is 1/2. मतलब यहाँ एक उदाहरण लेते हैं 1/2 जिसकी हमें समतुल्य परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है. अब समतुल्य परिमेय संख्याएं निकालने के लिए यहाँ पर मैंने क्या किया, मैंने अभी आपको जो डिस्क्राइब किया है परिभाषा में, तो यहाँ पर मैंने क्या बताया आपको कि एक समान संख्या से P और Q के दोनों मान में मल्टीप्लाई करके हमें अनेकों परिमेय संख्याएं प्राप्त हो सकती हैं. तो सबसे पहले जो 1/2 संख्या थी, इस 1/2 में, so here I take an example
that the number is 1/2 and 1/2. सो 1/2 में हमने 2 का मल्टीप्लाई 1 में भी किया और 2 का मल्टीप्लाई 2 में भी किया, यानी 2 का गुणा ऊपर अंश 1 में किया और 2 का गुणा हर में भी हमने किया। गुणा करने पर एक नवीन परिमेय संख्या प्राप्त होती है 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, यानी 2/4। सो यहाँ पर एक नवीन संख्या ये जो प्राप्त हुई। अब अगर हम इसका सिंपल फॉर्म निकालें तो इसका जो सिंपल फॉर्म आएगा वो आपके 1/2 के बराबर ही होगा। ठीक इसी प्रकार अगली एक परिमेय संख्या निकाली तो यहाँ पर मैंने इसमें 1/2 में 3 का गुणा किया, नीचे 3 का गुणा किया, ऊपर आंसर में अगली परिमेय संख्या 3/6 आई। इसी प्रकार 4/8, 5/10, 6/12 और 7/14। तो यहाँ पर मुझे विभिन्न परिमेय संख्याएं प्राप्त हो रही हैं। हम जैसे जैसे संख्याओं की मल्टीप्लाई बढ़ाते चले जा रहे हैं और हमें अनेकों परिमेय संख्याएं निकलती चली आ रही हैं। तो यहाँ पर मैंने देखा कि किसी भी परिमेय संख्या में एक समान संख्याओं से उसके अंश और हर में मल्टीप्लाई करने पर हमें नई नवीन संख्याएं प्राप्त होती चली जा रही हैं और ये नई नवीन परिमेय संख्याएं जो हैं आपकी वो दी गई परिमेय संख्या के समतुल्य रखते हैं। मतलब कल मैंने आपको बताया था समतुल्य का अर्थ क्या है। आज मैं पुनः उस चीज को आपको रिपीट कर रहा हूँ। समतुल्य, सम मीन्स समान, तुल्य मीन्स तुलना करने का। किसी भी संख्या की अगर दूसरी संख्या से तुलना की जाए, कंपैरिजन किया जाए, तो कंपेयर करने पर हमें उन दोनों संख्याओं की जो वैल्यू है वो बराबर होना चाहिए, छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए, कम ज्यादा नहीं होना चाहिए। कल मैंने एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल लिया था आपके लिए। जब मैं किसी दुकानदार के पास कोई सामान लेने जाता हूँ, अब मैं यदि किसी चीज को उससे वजन में मांगता हूँ, जैसे तेल, चीनी, चाय, शक्कर और डालडा, रिफाइंड, दालें, यानी कोई भी ऐसी चीज जो कि तराजू पर तौली जाती है। जब इस प्रकार की वस्तुओं को हम दुकानदार से मांगते हैं तो दुकानदार को आपने देखा होगा कि तराजू के एक तरफ वेट रखता है, दूसरी तरफ वो सामान को रखता है। जब दोनों के पलड़े बराबर बराबर हो जाते हैं तो वह मुझे सामान दे देता है। तो इसी को कहते हैं तुल्य, इसी को कहते हैं बिल्कुल एक समान, बराबर। ठीक इसी प्रकार से जब किसी परिमेय संख्याओं के समतुल्य परिमेय संख्या निकालना हो, क्योंकि आगे अभ्यास अभी जब हम प्रारंभ करेंगे तो जो एक्सरसाइज होगी वह आपके इन्हीं प्रगुणों पर आधारित होगी। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आशा करता हूं कि आप मेरी बात को समझ रहे होंगे कि समतुल्य परिमेय संख्या कैसे ज्ञात किया जाए। अब इसका एक दूसरा प्रगुण है। दूसरा प्रगुण क्या है? सरलता का फल। सरलतम रूप का how did get the simple form of any rational number? किसी भी परिमेय संख्या का सरलतम रूप कैसे निकालें? तो माय डियर स्टूडेंट्स, इस टॉपिक को स्टार्ट करने के लिए मुझे सरलतम रूप निकालने से पहले फैक्टर एंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड लोएस्ट कॉमन फैक्टर्स के बारे में जानना है।
मीन्स अगर हमें किसी भी परिमेय संख्या का सरलतम रूप निकालना है तो उसके पहले मुझे लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्तक के बारे में जानना होगा, अर्थात अपवर्त और अपवर्तकों के बारे में जानना होगा। इस टॉपिक को मैं कल आप सभी के सामने लेकर के उपस्थित होगा। क्योंकि ये टॉपिक छोटा नहीं है, ये बड़ा है और समय कम है, इसलिए आज यह टॉपिक हमारा पूर्ण नहीं हो पाएगा। परंतु मैं सूक्ष्म रूप में आपको बता देता हूँ कि अपवर्त किन्हें कहते हैं और अपवर्तक किन्हें कहते हैं। तो किसी भी संख्या के अपवर्त या गुणज, अपवर्त या गुणज वे संख्याएं होती हैं जो दी गई संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाती है, उन्हें हम अपवर्त या गुणज कहते हैं। जैसे 3 के अपवर्त, तो 3 के अपवर्त का अर्थ यह है वे संख्याएं जो 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। जैसे 3 का एक अपवर्त तो 3 ही है, तो 3 एकम 3 भाग चला गया। तो 3 के अपवर्त निकालने के लिए मैंने कहा आपसे तो 3 के अपवर्त, तो अपवर्त मैंने क्या बताया कि वे संख्याएं जो दी गई संख्या से विभाजित हो जाती हैं वो अपवर्त या गुणज कहलाती हैं। तो 3 की अपवर्त 3 से विभाजित होने वाली सभी संख्याएं 3 के अपवर्त कहलाएंगी। तो 3 का पहाड़ा लिख लीजिए, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिके 9, 3 चौके 12, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21, 3 8 24, 3 9 27, 3 9 30, डॉट अनंत तक आप लिख सकते हैं। अर्थात किसी भी संख्या के अपवर्त ज्ञात करने के लिए यदि दी गई संख्या में क्रमशः प्राकृतिक संख्याओं का मल्टीप्लाई करते चले जाए तो उनके अपवर्त यहाँ पर प्राप्त हो जाएंगे। अर्थात जैसे 3 में अगर हमने 1 का गुणा कर दिया, 3 एकम 3, 1 अपवर्त प्राप्त हुआ। 3 का गुणा 2 में किया, 3 दूनी 6, 3 का गुणा 3 में, 3 त्रिके 9। यानी यहाँ पर आप देख रहे हैं कि क्रमशः 1 2 3 4 5 6 7 8 संख्याओं का जो मल्टीप्लाई करते चले जा रहे हैं हम, तो हमें नवीन संख्याएं प्राप्त हो रही हैं। और ये नवीन संख्याएं वे संख्याएं जो 3 से पूर्णतः विभाजित भी हो रही हैं, इसलिए हम इन्हें 3 के अपवर्त कहेंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो क्लास में मैंने आपको जो समतुल्यता का प्रमाण आपको बताया, समझाया, इस पर आधारित आपको एग्जाम्पल में मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ कि जो परिमेय संख्या में आपको दे रहा हूँ यहाँ पे होमवर्क है आपको, इस पर आपको प्रैक्टिस करनी है कि इनके समतुल्य परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। अर्थात फर्स्ट इज 3/4, 4/9, 6/15 की 5/5 समतुल्य परिमेय संख्याएं ज्ञात करें। तो ये आपका होमवर्क है जिससे आपको आज करना है और मुझे अपने व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से भेजना है ताकि मैं चेक कर सकूं कि आपको मेरी बात कितनी समझ में आई। और जहां पर अगर किसी प्रकार की आपको कोई प्रॉब्लम्स हो तो आप मुझसे अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।